अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में एक 12 साल की बच्ची के गैंग रेप का मुद्दा उठाया तो सारे देश में हड़कंप मच गया। योगी जी ने बताया कि गैंग रेप के आरोपी समाजवादी पार्टी का एक सक्रिय नेता है। योगी जी ने बताया कि 12 साल की बच्ची 2 महीने के गर्भ से भी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील कुमार और आप देख रहे हैं कहानी जनता की। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भदरसा नामक एक गांव है जिसका थाना लगता है पूरा कलंदर। इसी जगह एक विधवा महिला अपने 5 बच्चों के साथ रहती है। उस विधवा महिला के पति की 2 साल पहले मौत हो चुकी है। महिला के 5 बच्चे हैं जिसमें 4 बच्चियां हैं और 1 बच्चा है। 4 बच्चियों में सबसे छोटी बच्ची एक दिन अपनी माँ से कहती है कि उसके पेट में दर्द हो रहा है, तो माँ स्थानीय डॉक्टर के पास उस बच्ची को लेकर जाती है। जब डॉक्टर उस बच्ची का चेकअप करते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं क्योंकि वो बच्ची सिर्फ 12 साल की थी और वो 2 महीने के गर्भ से भी थी। फिर डॉक्टर ने महिला को सारी बात बताई कि आपकी बच्ची 2 महीने के पेट से है, इसका 2 महीने का गर्भ है। तो ये बात सुन के महिला के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई क्योंकि इतनी छोटी बच्ची को 2 महीने का गर्भ कैसे आ सकता है। महिला ने बच्ची को बहुत ही प्यार से पूछा और ये कहा कि ये बताओ कि ये तुम्हारे साथ किसने किया है। फिर बच्ची फूट फूट के रोने लगी और उसने सारी कहानी अपनी माँ से बताई। कहा, आज के 2-2.5 महीने पहले की बात है, मैं खेतों पे काम के लिए गई थी। जब वहाँ से वापस लौट रही थी तो रास्ते में एक बेकरी मिलती है। उस बेकरी में एक राजू नाम का नौकर काम करता है। उस राजू ने मुझे बिस्कुट का लालच देके बेकरी के अंदर बुलाया। जब मैं बेकरी के अंदर पहुंची तो वहां पे उसका मालिक मोहित खान मौजूद था जिसने मुझे अपनी हवस का शिकार बनाया। जब वो मोहित खान मेरे साथ अत्याचार दुराचार कर रहा था तो पास ही खड़े राजू नाम के नौकर ने उसका मोबाइल से वीडियो भी बनाया। इसके बाद में उस राजू नौकर ने भी उसके साथ दुराचार किया, यानी कि गैंग रेप किया। जब ये बात महिला को पता चली तो महिला स्थानीय चौकी बच्ची को लेकर पहुंची। जब चौकी इंचार्ज को सारी बात बताई तो चौकी इंचार्ज ने ये कहा कि इसमें से आप मोहित खान का नाम हटा दें और हम राजू के खिलाफ़, जो उसका नौकर था, उसके खिलाफ़ FIR दर्ज करते हैं और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। लेकिन महिला नहीं मानी क्योंकि महिला ने कहा कि असली गुनहगार तो वही मोहित खान है। उसी के इशारे पर नौकर ने और उसने दोनों ने मेरी बच्ची के साथ दुराचार किया है। महिला चौकी से वापस आ जाती है और सीधे थाना पहुंचती है। थानेदार को एक आरोप पत्र थमाती है और कहती है कि मेरी FIR लिखी जाए, मेरी बच्ची के साथ बहुत गलत हुआ है। जब थानेदार ने सारी बात देखी तो उसने भी वही बात कही जो चौकी इंचार्ज ने की थी कि इस आरोप पत्र में से आप मोहित खान का नाम हटा दें और आपकी FIR लिखी जाएगी। लेकिन महिला नहीं मानी और थक हार कर वापस आ गई। गांव में ही रहने वाली एक सामाजिक महिला कार्यकर्ता को जब इस बात का पता लगा तो वो महिला को और बच्ची को लेकर थाने पहुंची। वहां जाके थानाध्यक्ष से काफ़ी अनुरोध किया कि बच्ची की FIR लिखी जाए, लेकिन थानेदार टस का मस नहीं हुआ। वहां पे काफ़ी हंगामा हुआ। ये देख कर काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए, भीड़ इकट्ठी हो गई। यही सुन के वहाँ पे स्थानीय विश्व हिंदू परिषद के और बजरंग दल के और निषाद पार्टी के लोग भी आ गए। सभी ने बहुत हंगामा किया। बात फैल चुकी थी और धीरे धीरे सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल पर भी आ चुकी थी। जब बात आगे बढ़ी तो वहाँ के स्थानीय विधायक अमित सिंह को भी ये बात का पता चला तो उन्होंने पीड़िता के घर जाकर सारी जानकारी प्राप्त की और उनको न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। विधायक जी ने योगी जी से मिलने का समय मांगा और योगी जी ने भी उनको समय दिया। तब विधायक जी ने जाके योगी जी से सारी बात बताई और कहा कि बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। योगी जी ने भी आश्वासन दिया और कहा कि मैं भी पीड़िता से मिलना चाहता हूँ। फिर पीड़िता और उसकी माँ दोनों योगी जी से मिलने गई। योगी जी को सारी बात बताई। फिर योगी जी ने उनको मदद और न्याय का आश्वासन दिया और कहा कि आरोपी के खिलाफ़ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जब ये बात थानाध्यक्ष को पता चली कि पीड़िता योगी जी से मिलने गई हैं तो उन्होंने आनन फानन में जल्दी से FIR दर्ज की और
आरोपी मोहित खान और उसके नौकर राजू को हिरासत में ले लिया और उन दोनों को जेल भेज दिया। इस घटना से योगी जी इतने नाराज थे कि उन्होंने चौकी इंचार्ज और थाना अध्यक्ष दोनों को सस्पेंड कर दिया, क्योंकि उनकी लापरवाही वहां पे साफ देखी जा रही थी। योगी जी ने आरोपी के संपत्ति की भी जांच कराई है और वहां पे जांच अधिकारी पहुंचे। जब वहां पे देखा गया कि जिस बेकरी में पीड़िता का गैंगरेप हुआ था वो बेकरी अवैध है और सरकारी ज़मीन पे बनी हुई है, तो योगी जी ने अपने अधिकारियों को ये आदेश दिया कि उनकी संपत्ति का सही से जांच कराई जाए और अगर अवैध पाई जाती है तो बुलडोज़र चला दिया जाए। अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले उनकी जो जहां पे बेकरी थी उस पर बुलडोज़र चला दिया गया है और बाकी की संपत्ति की भी जांच हो रही है। साथ ही राजनीतिक दलों की तरफ से भी काफ़ी बयानबाजी आ रही है, सुनने को मिल रही है। सपा के मुखिया, समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी की तरफ से भी एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि आरोपी का डीएनए टेस्ट कराया जाना चाहिए ताकि सही से पता लग सके कि आरोपी कौन है और किसी भी निर्दोष को फंसाया ना जा सके। जब ये भाजपा के लोगों ने सुना तो उन्होंने इस बयान की कड़े शब्दों में निंदा की है और कहा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आरोपियों की बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे क्या होता है, हमारी नज़र इस मामले पे पैनी रहेगी। आज की कहानी में बस इतना ही। हमारा मकसद किसी को परेशान या बदनाम करने का बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करने का है। अगर आपको इस कहानी के बारे में कुछ इस वीडियो से जानकारी मिली हो तो हमारे इस चैनल कहानी जनता की को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि बाकी के जितने लोग हैं आसपास जो ये घटनाएं होती है उनको रोका जा सके। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।